morning, class. How are you all? I hope you all had a safe and healthy vacations and you enjoyed your vacations a lot. So, let's move forward with full energy. So, students, let's start our today's class with a story. Here you can see two children. One is Raju and one is Rani. One day they both were going to school and then Raju said, "See Rani, I have lots of candies. See?" And he counted his candies. Let's count with Raju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So Raju has 8 candies. Then Rani said, "I have also some candies, Raju." Let's check how many candies does Rani have. 1, 2, 3, 4. Oh, Rani became very sad because she has less candies. But as you all know, sharing is caring. मैम ने भी आपको सिखाया है ना, हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए. तो सिमिलरली राजू की मैम ने और राजू के पेरेंट्स ने उसे सिखाया था कि वी शुड शेयर थिंग्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो राजू सेड, "डोंट वरी रानी, आई विल शेयर माई कैंडीज विद यू." तो राजू के पास कितनी कैंडीज ज़्यादा है? राजू के पास 4 कैंडीज ज़्यादा है. तो राजू क्या करता है? राजू अपनी 2 कैंडीज रानी के साथ शेयर करता है. 2. देन अब रानी के पास कितनी कैंडीज हो गई? रानी हैज ऑल्सो 6 कैंडीज एंड राजू हैज ऑल्सो 6 कैंडीज एंड रानी बिकेम वेरी हैप्पी. तो बच्चों, राजू के पास कितनी कैंडीज थी? राजू के पास थी 8 कैंडीज और उसने क्या किया? ही हैज गिवन 2 कैंडीज टू रानी. तो क्या किया उसने? गिव किया. जब हम कोई भी चीज़ किसी को गिव करते हैं यानी देते हैं तो हमारी कैंडीज क्या होती है? चीज़ें क्या होती है? कम हो जाती है. सिमिलरली हेयर राजू हैज गिवन 2 कैंडीज टू रानी एंड उसकी 2 कैंडीज कम हो गई, है ना. बट रानी के पास पहले कितनी कैंडीज थी? 4. अब इतनी है 6. तो अब उसको कितनी कैंडीज मिली? 2 कैंडीज मिली है क्योंकि उसकी कैंडीज इंक्रीज हुई है. दैट मीन्स व्हेन वी टेक समथिंग फ्रॉम समबडी, जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हमारी चीज़ें इंक्रीज होती है यानी हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती है यानी प्लस होती है. और जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हमारी चीज़ें डिक्रीज होती है यानी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. गॉट इट? तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है. जब भी हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं यानी टेक करते हैं तो हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होती है. जैसे रानी ने जब 2 कैंडीज ली तो उसकी कैंडीज इंक्रीज हो गई यानी ऐड हो गई. और जब राजू ने अपनी कैंडीज दी यानी गिव किया, यानी हम जब भी कोई चीज़ गिव करते हैं तो हमारी चीज़ें डिक्रीज होती है यानी सब्ट्रैक्ट होती है यानी कम होती है. गॉट इट एवरीवन? सो व्हाट डज गिव मीन्स? गिव मीन्स टू सब्ट्रैक्ट. कोई भी चीज़ कम होना, दैट मीन्स हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है. एंड व्हेन वी टेक समथिंग, जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है यानी ऐड होती है. गॉट इट एवरीवन? सो गिव मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड टेक मीन्स addition. So students, now I hope the meaning of give and take is clear to you. What does give means? To give something to somebody and to take means to take something from somebody. और give में हम हमारी चीज़ें क्या होती है? डिक्रीज होती है यानी सब्ट्रैक्ट होती है. एंड व्हेन वी टेक समथिंग फ्रॉम समबडी, चीज़ें हमारी इंक्रीज होती है यानी ऐड होता है. सो जब भी हम कोई चीज़ किसी को देंगे यानी गिव करेंगे, देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन. और जब भी कोई चीज़ किसी से लेंगे देन वी विल डू एडिशन. सो स्टूडेंट्स, अब आपको गिव एंड टेक का मीनिंग तो पता चल गया. सो लेट्स स्टार्ट एट टुडेज टॉपिक, दैट इज
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थ्रू जंपिंग। तो आज हम किट्टू के हाउस में जंप करना। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन सी हियर? राइट, हियर यू कैन सी numbers written from 1 to 100. Have you seen before numbers written like this in any of your game? Right. In snake and ladder also you can see numbers written like this from 1 to 100. Right? So this is Kittu's home, and in Kittu's home there are 100 rooms just like in your snake and ladder, and Kittu wants your help to paint some of her rooms. So will you help them? Okay, let's help Kittu to paint her rooms. So first, what does Kittu said? Kittu said, you are standing at room number 2 and you want to go to room number 12. So students, आपको यहाँ पर 2 से 12 तक जाना है। So आप एक एक स्टेप करके भी जा सकते हैं। 2 to 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So how many steps you have taken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So यहाँ आपने 10 steps लिए 2 से 12 तक पहुँचने के लिए, right? So ये तो बहुत लंबा रास्ता हो गया, आपको एक एक स्टेप करके चलना पड़ेगा, है ना? So ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। So दूसरा रास्ता आपके पास क्या है? आप डायरेक्ट एक जंप ऊपर लगा सकते हैं। So इससे हमें क्या पता चलता है? That 1 jump is equal to 10 step, क्योंकि जब हमने एक एक करके स्टेप चले थे तो हमें 2 से 12 तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगे थे? 10 steps. That means 1 upward jump, एक ऊपर की तरफ जंप का मतलब कितने स्टेप्स है? 10 स्टेप। Got it everyone? So a jump from 2 to 12 is like taking how many steps? अभी हमने काउंट किए कितने स्टेप्स? 10 स्टेप्स। तो आपने पहली हेल्प कर दी है उसकी। पहली हेल्प उसने क्या मांगी थी? 2 से 12 तक पहुंचने के लिए उसे कितने स्टेप्स चलना पड़ेगा? 10 स्टेप्स। सो एक अपवर्ड जंप इज इक्वल टू 10 स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से सुनिए, अभी आप 12 पर हैं। अगर आप एक जंप अपवर्ड जाते हैं, बिकॉज वी नो 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22, यानी एक जंप हम जब भी हम जाएंगे दैट मीन्स हम 10 स्टेप इंक्रीज करते रहेंगे। ओके, सो अपवर्ड जंप है, इसका क्या मीनिंग है? प्लस 10 के इक्वल। ओके, सिमिलरली इफ यू आर एट 72, अगर आप एक स्टेप डाउन जंप लगाते हैं सो आपके पास क्या आएगा? 62। दैट मीन्स 72 माइनस 62 कितने का डिफरेंस है? 10 का। दैट मीन्स व्हेन वी टुक डाउनवर्ड जंप, जब भी हम डाउनवर्ड जंप लगाते हैं तो 10 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको एक चीज़ अब याद रखनी है, व्हेनेवर यू विल टेक अपवर्ड जंप, जब भी आप ऊपर की तरफ जंप लगाएंगे आप प्लस 10 करेंगे, एंड डाउनवर्ड जंप मीन्स माइनस 10। सो नाउ लेट्स चेक फॉर लेफ्ट एंड राइट। अब ये टेबल की आपको एक रो दिखाई हुई है 11 to 20। इधर 11 से लेफ्ट से स्टार्ट होते हुए वी आर गोइंग टूवर्ड राइट। ओके, सो सपोज इफ यू आर एट 15, आप 15th नंबर पे हैं, अगर आप उससे 1 स्टेप राइट जाते हैं, एक जंप राइट जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 16, 1 स्टेप। सो 1 स्टेप राइट जाने पे आपका 1 इंक्रीज हो रहा है। 16 में 1 ऐड करेंगे 17, 17 में 1 ऐड करेंगे 18। दैट मीन्स जब भी आप राइट जंप लगा रहे हैं यू आर गेटिंग प्लस 1। ओके, 1 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इफ यू आर jumping toward left side, for example 15 to 14, 14 to 13, that means हम left की तरफ जब jump लगा रहे हैं that means 1 is subtracting. So you have to keep 2 things in your mind. When we will jump toward right then plus 1, when we will jump toward left then minus 1, when we will jump 1 step upward plus 10, एंड व्हेन वी विल जंप 1 स्टेप डाउनवर्ड देन माइनस 10। आपको इस टेबल में बस यही 4 बातें ध्यान रखनी है। जब भी आप 1 स्टेप राइट जाएंगे
तो +1, जब भी आप 1 स्टेप लेफ्ट जाएंगे तो -1, जब भी आप 1 स्टेप अप जाएंगे तो +10 एंड जब भी आप 1 स्टेप डाउन आएंगे तो -10. So students, now let's try these questions. Now try one jump up from 40. और अभी हमने क्या देखा? What does one jump up means? One jump up means +10. So here we know the shortcut. हमें +10 करने की ज़रूरत नहीं है. We know कि one jump up का मतलब +10 होता है ऑटोमेटिकली. So 14 + 10 is equal to 24. हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 24 को कलर कर देंगे. तो हम डायरेक्ट 14 से 1 स्टेप ऊपर जाएंगे टू गेट +10, दैट इज 24. तो हम इस 24 को कलर कर देंगे. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41? क्या पूछा किट्टू ने? ही वॉन्ट टू गो फ्रॉम 22 to 41. So what you will do? So to go from 22 to 41, you will take 2 jump upward. That means 22 to 32 and 32 to 42. But where you want to go? You want to go to 41. So to come to 41, you will take 1 step on the left side, right? So what you have done here? Here you have done 2 jump upward and 1 jump on the left side. So what does upward jump means? +10. So here you have took 2 upward jump. So 10 into 2 is equal to 20. तो आपने 20 upward jump लगाई है. And 1 left jump, that means what does left jump means? -1. So how many steps? 20 minus 1 is equal to 19 steps. Got it everyone? So to go from 22 to 41, how many steps he will need? 19 steps, right? Okay? So similarly students, now I hope you can easily try the given questions in Kittu's home. You can also try to solve these in your snake and ladder. For example, in first question, what you have to do? 10 less than 34. So let's check in Kittu. Here 10 less means 1 step downward. As I told you, what does 1 step downward means? -10. So 10 less than 34 means 1 step downward, that is 24. So you can color it. Okay? So students, similarly you can solve rest of the questions using Kittu's home or your snake and ladder. So let's try to solve these questions on your notebook. So that's all for today's class. Thank you. Have a nice day.